ज्वाइन हो जाएगी विदाउट एनी रीजन। कहेंगे वो ये कि या तो हमें आपकी सर्विसेज की जरूरत नहीं है, या वो आपसे कहेंगे कि आपके 2 अकाउंट्स हैं। फाइवर भी ऐसे ही करता है, freelancer.com भी ऐसे ही करता है, सारे मार्केट प्लेसेज ऐसे ही करते हैं कि जो, क्योंकि उन्होंने कंपटीशन कट करना है ना। अगर आप एक मैस मार्केट को फ्रीलांसर बना के साइन अप करवा दो, क्या वो सारे काम करेंगे? कुछ लोग फ्रीलांसिंग करते करते जॉब्स करना शुरू कर देते हैं, क्विट कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं। तो वो जो इतने सारा एक बल्क में आता है ना फ्रीलांसर ज्वाइन करने मार्केट प्लेस, उसमें 4 से 5 रह जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने ये कभी भी नहीं सोचना कि हमें फ्रीलांसिंग से कुछ मिलेगा नहीं। यकीन करो, अगर कंसिस्टेंट रहोगे, थोड़ा सा पेशेंट रहोगे, तो आपको आपकी सोच है कि आप इसे कितना कुछ अचीव कर सकते हैं। नॉट इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यूज, पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। फ्रीलांसिंग की मजे की बात यह है कि इसमें आपका पैसा कहीं पे भी नहीं जाता, सिर्फ पैसा एक बाय प्रोडक्ट है। पैसे के साथ साथ जो आपको रिकग्निशन मिलती है, जो आप ग्रो करते हो, मेरा नहीं ख्याल वो किसी और बिजनेस में हो सकती। इतने कामयाब बिजनेसमैन है, इतने कामयाब लोग ई कॉमर्स की वेबसाइट चला रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो रिकग्निशन किसको मिलता है? या कंटेंट सेलर को मिलती है या फ्रीलांसर को मिलती है। कंटेंट सेलर को इसलिए क्योंकि अपना कंटेंट में वो अपने उस फेस होते हैं, तो लोग उनको जानते हैं। और फ्रीलांसर को इसलिए मिलती है क्योंकि उनका काम उनकी पहचान होती है। अब यहाँ पे ये जो आपका काम है ना, यही आपकी पहचान है। ये जो पीरियड है ना 1-2 महीने का फ्रस्ट्रेशन वाला, इसमें आप अगर अपनी एनर्जीज को अप रखेंगे ना और कंसिस्टेंट रहेंगे, अपने काम पे फोकस करेंगे, तो आपको आइडिया भी नहीं कि फ्यूचर आपका कितना ब्राइट है। लेकिन अगर इसी 1-2 महीने के पीरियड में आप अगर खुद को ये सोचे कि पता नहीं क्या होगा, काम मिलेगा नहीं मिलेगा, आप जब ये सोचते हो ना, तो इससे क्या होता है, आपका काम करने का दिल नहीं करता। अभी आप बैठ के सोचे ना कि 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गया, 4 महीने हो गया, फ्रीलांसिंग में काम ही नहीं मिल रहा, तो आपका अपनी स्किल पे काम करने का दिल ही नहीं करेगा। फ्रीलांसिंग का मतलब 2 वेबसाइट्स नहीं है, फाइवर और अपवर्ड, ये कुछ भी नहीं है। फ्रीलांसिंग का मतलब ये है ऑनलाइन पैसे बनाना। अभी मैं आपको एक चीज दिखाऊंगी जस्ट आपकी मोटिवेशन के लिए, कि अगर आप अपने इस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कर लेते हैं तो आपके कितने ज्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं। पहले मुझे ये बताओ कि इस टाइम दुनिया में सबसे ज्यादा हाई डिमांड किस चीज की है? मैं इंशाल्लाह लाइफ टाइम आप लोगों के साथ हूँ, जब तक ये 62 पार्टिसिपेंट्स जो भी सेशन में है, चाहे वो मेरी टीम है, चाहे वो मेरे ईगल्स हैं, जब तक ये लोग दुनिया इनको पहचानती नहीं ना तब तक मैं आप लोगों के साथ हूँ। अच्छा, आयशा कहते हैं ग्राफिक्स की, इंटेलिजेंस की। इसके अलावा बताओ, स्किल के अलावा बताओ, सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की है? फिर मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज शेयर करती हूँ। मैं तब से सोच रही हूँ कि दुनिया जो है किस तरफ जा रही है। पैसे की तो शुरू से लेके एंड तक डिमांड है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना कि पैसा सुकून नहीं खरीद सकता। तो सुकून क्या है? अगर हम ये स्टेटमेंट दें कि पैसा सुकून नहीं खरीद सकता या पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, तो सुकून और खुशी क्या चीजें हैं? ये दोनों एनर्जीज है। दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा जो डिमांड की चीज है ना, वो एनर्जीज है। एनर्जी वो चीज है जो बगैर किसी मीडियम के ट्रेवल करती है। ऑनलाइन दुनिया में या आप ऑफलाइन दुनिया की बात करो, एनर्जी एक ऐसा एलिमेंट है जिसको ट्रांसफर होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। अगर आपकी एनर्जीज हाई है, ये चाहे बात प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख लेना। अगर जो लोग अपवर्ड पे हैं या जो फाइवर पे आपकी प्रोफाइल्स बनी हुई हैं, अगर आपकी एनर्जीज हाई है ना, आप कॉन्फिडेंट हो, आप अपने दिमाग में सॉर्टेड हो, किसी भी प्रोजेक्ट पे बिड करके देखना, आपको क्लियर डिफरेंस नजर आएगा। यही वजह है कि इस टाइम जो सबसे ज्यादा प्रोफेशन जिसकी डिमांड है, या तो वो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या वो थेरेपिस्ट है। वर्ल्ड वाइड बात करें, पाकिस्तान की बात नहीं देती, पूरी दुनिया में जो 2 प्रोफेशन इस टाइम पीक पे है ना, ये दोनों है। मोटिवेशनल स्पीकर खुद चाहे कुछ ना हो, लेकिन उसकी एनर्जीज इतनी इफेक्टिव होती है कि एक मैस वॉल्यूम को वो इंस्पायर करती है, और खुद उसकी जिंदगी चाहे आगे ना बढ़े, लेकिन उसकी एनर्जीज की वजह से लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं। इसी तरह थेरेपिस्ट है। थेरेपिस्ट की अपनी जिंदगी चाहे तबाहशुदा हो ना, लेकिन वो लोगों की जिंदगियों में वो जो नॉट्स होती है ना, उनको सही करना जानते हैं। चाहे आप किसी प्रोजेक्ट के लिए 2.5 करोड़ भी चार्ज करो, 5 करोड़ चार्ज करो, लेकिन आप थेरेपिस्ट के बगैर मूव भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी मेंटल कंडीशन इतनी ज्यादा, आप उसे कह लो कि मेस्ड अप होती है,
कि आप लोगों से सही तरह से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। एक इंसान देखने में खूबसूरत है, उसके पास दुनिया की हर वो चीज़ है जिसे हम लग्जरी कहते हैं, उसके पास नाम है, फेम है, पैसा है, लेकिन उसकी एनर्जी सॉर्टेड नहीं है। तो ये चीज़ जब मैंने देखी, मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर हम अपनी एनर्जीज को कंपोज रखें। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, भी देखो अगर हम में से कोई ईगल्स फ्रीलांसिंग करते करते इतने डेस्परेट हो जाए कि हमें समझ ही ना आए कि हमने अपनी स्किल पे फोकस करना है या काम करना है, तो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी भी मैं आपको बताऊं कि आप लोगों के जो स्किल लेवल है ना, उसको बस इम्प्रूव कर लो, तो आप देखोगे कि आपकी बात करने में, क्लाइंट को डील करने में, बिडिंग करने में, या किसी भी मार्केट प्लेस पे बात करने में कितना डिफरेंस क्रिएट होता है। इसकी जनरल एग्जांपल ये है, आप लोग फाइवर पे बनाते हो प्रोफाइल्स, ठीक है। हर एक फाइवर का यूजर ऑलमोस्ट किसी की कॉपी पेस्ट करता है डिस्क्रिप्शन। एक तो मार्केट प्लेस को पता है कि कॉपी पेस्ट है, जितना मर्जी आप मैनिपुलेट कर लें। दूसरा, आप लोगों में इतना वो कॉन्फिडेंस ही नहीं कि अपने बारे में खुल के बता सको। कुछ आता है, नहीं आता, 1% ही आता है, लेकिन उसको अर्न तो करो। हम एज अ फ्रीलांसर, एज अ डिजाइनर अपने आप को अर्न ही नहीं करते, एज अ पर्सन भी नहीं करते। हम हमेशा कोई पीरियड है ना हमारे लिए, ये एक ब्लेसिंग हो ना, कि ये ऐसा पीरियड हो कि हम काम करने के बारे में सोचना ही छोड़ दें कि शायद हमें काम करना ही नहीं चाहिए। अपवर की टीम को ना पाकिस्तान से चाहिए थे यूआई यूएक्स डिजाइनर्स। आप इसको कैसे एक्सप्लेन करूं, टेक्निकल इन द सेंस कि आप किस तरह से एक चीज को प्रेजेंट करते हैं। देखो, आपने कोई भी डिजाइन है जहाँ पे थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। अगर अभी आप लोग अपना अपना एनालिसिस करो ना, जस्ट 2 सेकंड्स के लिए, कोडिंग और प्रोग्रामिंग से ताल्लुक नहीं है इसका, मतलब इसका ताल्लुक है आपके डिजाइन से। 2 सेकंड के लिए अपना एनालिसिस करो ना, तो आप में से जितने भी लोग डिजाइन कर रहे हैं या जो डिजाइनर काम करना चाहते हैं, कितने लोग अपने डिजाइन को ऑन करते हैं। इस तरह ऑन करते हैं कि किसी भी क्लाइंट के सामने दुनिया में डिस्प्ले करके ये कह सकें कि भाई ये मेरा काम है और मेरे काम से तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, मुझे तुम्हारे प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है, तुम्हारे प्रोजेक्ट को मेरी जरूरत है। जिस दिन आप में ये अप्रोच आ जाएगी ना, तो फाइवर अपवर्क तो कुछ भी नहीं है, ये 1% है फ्रीलांसिंग की दुनिया का। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके ना आपको एक चीज दिखाती हूँ, ताकि आपको आइडिया हो कि आपने किस लेवल पे जो है ना काम करना है, किस लेवल पे अपने काम को ऑन करना है, और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपको देखो तंजीला, अगर आपकी ये सोच हो कि ना आपको उनकी जरूरत है, आपको उनकी जरूरत क्यों है, पैसे कमाने के लिए, तो अपना काम इस लेवल का रखो कि वो कहीं ये डिजाइनर काम करेगा तो मेरा काम कंप्लीट होगा। जब भी आपके अंदर कोई इनसिक्योरिटी होती है ना, तो बजाय, जैसे हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई इंसान खुद गलत होता है ना, तो वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानता, वो बहस करेगा। आप किसी से बात करके देख लें, अगर सामने वाली की गलती हो गया तो बजाय मानने के आपसे आर्ग्यू करेगा, डिफेंसिव मोड में चला जाएगा। हम लोग अपनी इनसिक्योरिटीज को फिक्स नहीं करते, हम आर्ग्यूमेंट विन करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह फ्रीलांसिंग में हमारी इनसिक्योरिटी है, हमें मानना पड़ेगा कि हम अभी इंटरनेशनल लेवल का डिजाइन करने के काबिल नहीं है। हाँ, हम सीख रहे हैं, तो सीखने के प्रोसेस में फ्रस्ट्रेट नहीं होते, सीखने के प्रोसेस में सिर्फ सीखने पे फोकस रखते हैं। तो अगर आप इस चीज को कवर कर लें, तो फिर आपको कोई भी मुश्किल ही नहीं पेश आएगी फ्रीलांसिंग की दुनिया में। रशियन डिजाइनर एक छोटी सी पोस्ट पे डिजाइन करते हैं ना सोशल मीडिया की, तो वो उसके लिए हजारों डॉलर्स में चार्ज करता है। सॉफ्टवेयर वही है जो मैं और आप यूज करते हैं, या तो फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर, कुछ भी उनके पास अलग नहीं है, लेकिन वो अपने डिजाइन को ऑन करते हैं। अब यहाँ पे देखो, आज अगर हमने फॉन्ट्स पढ़ने हैं ना, ये बिहेंस है, बिहेंस पे बहुत सारे डिजाइनर्स अपना अपलोड करते हैं पोर्टफोलियो। पहले सिर्फ पोर्टफोलियो अपलोड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अब इस पे आपको प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं। इंटरनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज आपकी काम की बेस पे आपको यहाँ पे हायर करती हैं, और वो जो आपको ऑफर करती है ना, वो अपवर्क या फाइवर का क्लाइंट आपको ऑफर नहीं कर सकता। अब देखते हैं जरा यहाँ पे, अगर हम लिखें टिपोग्राफी, क्योंकि आज हमने फॉन्ट्स पढ़ने हैं, तो हम टिपोग्राफी सर्च करते हैं। इतना अन इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने उसके लिए मेहनत की होती है। हम लोग मेहनत से घबराते हैं, हम कहते हैं हमने जो एक दिन की मेहनत की है, पहले उसका रिजल्ट मिल जाए फिर और मेहनत करें। ये मेहनत आपने किसी के लिए नहीं करनी, अपने लिए करनी।
अब इसमें से कोई भी एक डिजाइन देख लो। लेट मी सी, कोई एक इंटरेस्टिंग डिजाइन ओपन करके जरा उसका एनालिसिस करते हैं। चलो इसी को ओपन कर लेते हैं। एक सेकंड सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं डिजाइन कैसा है। कलर्स आपने पढ़े हैं, कलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ ये कैसा है। मैं एक मिनट अपना माइक अनम्यूट कर रही हूँ, आप लोग मुझे ना चैट में बताओ कि ये डिजाइन कैसा है कलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने पढ़े हैं। डू यू थिंक इट्स प्रोफेशनल? देखने में बैलेंस, पहली चीज इसका डिजाइन है उसको आप रिक्रिएट करो। ठीक है, अब यहाँ पे इसने वेक्टर लिखा है, कोई और नाम सोच लो, इसको रिक्रिएट करो, यही कलर्स इस्तेमाल करें। एक दो तीन चार दफा जब आप ट्रेसिंग करेंगे ना या रिक्रिएट करेंगे किसी चीज को, खुद ही आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने अब खुद से कैसे करना है। सेंटर अलाइन है, बिल्कुल स्ट्रेचिंग नहीं है, बहुत ही क्लीन और मिनिमल डिजाइन है। तो आप लोगों ने ना ये करना है कि अपने पोर्टफोलियो के लिए जब फ्रस्ट्रेशन हो ना बहुत ज्यादा या लगे काम नहीं मिल रहा, क्योंकि ये फेज मुझे पता है फ्रॉम माई 12 years ऑफ एक्सपीरियंस से गुजर जाएगा, ये कुछ दिनों की बात है। इस तरह का जो वक्त होता है ना ये बहुत जल्दी गुजर जाता है, लेकिन तब जब आपको पता हो कि वाकई इस वक्त ने गुजर जाना है, अगर आप ये समझे ना कि ये जो आज है यही हमारा कल है, तो फिर आप कभी भी फ्रस्ट्रेशन से नहीं निकल पाते और अपने आप को वेस्ट कर रहे होते हैं। जब भी आप में से किसी को लगे कि फ्रीलांसिंग में कुछ नहीं रखा, हमें कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, हम क्या करेंगे, आपने भी हैंड्स पे जाना है, कोई भी एक चीज सर्च करो, टिपोग्राफी कर लो, मिनिमल डिजाइन कर लो, बुक कवर, जो भी आपका इंटरेस्ट है, सही है ना, दोबारा से बनाओ उस चीज को, कॉपी करो, फोटोशॉप में लेके जाओ या उसमें लेके जाओ इलस्ट्रेटर में, एंड देन रिक्रिएट करो। जब आप एक दफा वो बना लोगे ना, आप देखोगे ये काम मैंने किया है, तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। जो आपका वो एक पीरियड है ना एनर्जीज वाला, उसको आप पॉजिटिवली यूज करेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों की सक्सेस स्टोरीज मैं नहीं दुनिया सुनेगी, और वो वक्त बहुत जल्दी आएगा। क्योंकि देखो सबसे ज्यादा मेन चीज ये होती है कि आप कंसिस्टेंट रहे। मैंने पहले भी ये बात की थी कि बहुत अच्छा टैलेंट इसलिए जाया हो जाता है कि वो कंसिस्टेंट नहीं रहता। हो सकता है कि हम सारे एक काम कर रहे हो, उसमें से वो ऐसा पर्सन, ऐसा स्टूडेंट जो सबसे कम बोलता है, सबसे कम पार्टिसिपेट करता है, थोड़ा सा परेशान रहता है, उसका काम सबसे बेहतरीन हो, और जिंदगी में होता ही ऐसा है। तो कभी भी आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, ना ही कभी किसी की ऐसी बातों से खुद को आपने ये समझना कि हम कुछ नहीं कर सकते। आपका काम दुनिया को बताएगा कि आप क्या कर सकते हैं। पोर्टफोलियो मेकिंग आप अभी से स्टार्ट करो ना, मैंने आपको बता दिया। अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे ना कोई भी आके आपको, चाहे वो कोई भी, आपका कोई मेंटोर है, आपको इंस्टीट्यूट है, हाथ पकड़ के सिखाएगा, ट्रस्ट में दुनिया इतनी कट थ्रोट है, कभी भी आपको कोई हाथ पकड़ के नहीं सिखाएगा। अभी तो आप लोग जब प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखेंगे, जाके 5-6 लोगों से मिलें, देखें कि लोग किस तरह एक दूसरे के रास्ता काट रहे होते हैं, चाहते हैं कि हमसे आगे कोई ना निकले। तो इस दुनिया में अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि कोई आपको हाथ पकड़ के सिखाएगा, तो आप गलत है। जस्ट अ सेकंड, कॉल आ रही है। तो नवीद, अभी आप कौन से प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो? एक काम करें आप सब लोग, क्योंकि हमने बाद में जो है ना इस एक्टिविटी को भी परफॉर्म करना है। बिहेंस पे तो सारे साइन अप कर लो। बिहेंस पे साइन अप करने के लिए अच्छा ऑप्शन ये है कि अगर आप लोगों के पास फेसबुक अपने ओरिजिनल आईडी पे है, तो फेसबुक से करना वो एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है। आप लोगों ने नवीद के सारे काम को ना जाके थम्स अप करना है। एक एक चीज कुछ वो आप करेंगे ना, व्यू करेंगे, एंड देन आपने इस पर क्लिक करना है फॉलो। अभी मेरा साइन इन नहीं है, शायद इस वजह से ये नहीं होगा।
इससे पता क्या होता है, इससे ये होता है कि जितने एक डिजाइनर के व्यूज ज्यादा होते हैं ना, या उसके वो फॉलोइंग ज्यादा होती है, बिहाइंड का प्रोजेक्ट भी मिलते हैं, क्लाइंट डायरेक्ट अप्रोच करते हैं, तो अगर कोई सर्च करेगा वो टैग्स जो नवीद ने अपने काम में लगाए हैं, तो इनकी प्रोफाइल पहले शो होगी। बिहाइंड से जल्दी एक लेक्चर करेंगे, आप लोगों को सिखाऊंगी काम कैसे अपलोड करना और कैसे आप लोग ना अपने एक दूसरे के साथ इस पे कोलैबोरेट करोगे, एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, बहुत जल्दी ग्रो करोगे। आईडी नंबर पर इंस्टाग्राम फेसबुक आईडी पे यहाँ पे देखो ना, ये बिहाइंड पर हम जाके देखें, इस टाइम ग्राफिक डिजाइनर सबसे ज्यादा काम बिहाइंड से कर रहे हैं, अपर को भी पीछे छोड़ दिया। कोई मसला नहीं रिशा, आप तब भी कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे फेसबुक पे क्लिक करके, अभी सिर्फ ज्वाइन कर लो। अगर आइडिया नहीं है कि आपने किस तरह से पोर्टफोलियो अपलोड करना है, पोर्टफोलियो अपलोड करने का तरीका भी मैं आपको एक दफा सिखा दूंगी। पोर्टफोलियो अपलोड करते हुए हम क्या करते हैं, हमने कुछ टैग्स लगाने होते हैं, वो मैं आपको सिखा दूंगी किस तरह से होगा। क्योंकि जब आपकी वो ट्रेनिंग हो रही है ना सीक्रेट सेल वाली, उसमें हमने बिहाइंड पे काम करना है, ये मैंने बताना नहीं था लेकिन बता दिया अब इसलिए ताकि आप लोग ना बिहाइंड को जस्ट साइन अप कर लो फेसबुक इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। और फिर हम देखेंगे इस पर हमने कैसे काम करना है। मुबशर बिहाइंड पे आपकी मर्जी है, क्लाइंट से आप चार्ज करो, चाहे उसे को वेस्टर्न से सेंड करें, पेपैल से करें, पे न्यूज से करें, वो आपकी अपनी मर्जी है। फिल वक्त बिहाइंड आपको कोई थर्ड पार्टी सर्विस ऑफर नहीं करता, जैसे अपर करता है ना एस्क्रो या फाइवर करता है। जबरदस्त जबरदस्त। अब ये देखो कितने बच्चों ने फोटोशॉप मैनिपुलेशन पे काम किया है, ऑर्डर नाउ, जबरदस्त हाशिर, लेकिन किसी ने भी अभी तक अपना काम इस तरह से अपलोड नहीं किया। अब ये भी रिक्रिएशन है ना, लेकिन अगर इस रिक्रिएशन को आप अपलोड कर देते हैं तो दुनिया का काम तो एटलीस्ट देख सकती है। वेल डन है वो ये है कि ये जो भी आपको टाइम मिल रहा है ना, ये एक दो महीने का जो टाइम है या जो एक हफ्ते का टाइम है, इस पे आप अपने ना पोर्टफोलियो पे काम करो। आपकी आज सेशन जो हमने इतनी सारी बातें की हैं उसके लिए एक्टिविटी ये मैं चेक भी करूंगी। एक्टिविटी ये है कि हर एक इंडिविजुअल बिहाइंड से कम 3 डिजाइन अपनी मर्जी के रिक्रिएट करेगा। वो डिजाइन कैसे भी हो सकते हैं, टिपोग्राफी के, बुक के, प्रेजेंट, कोई भी डिजाइन आपने 3 डिजाइन आपने रिक्रिएट करके ग्रुप में पोस्ट करने, तरीका भी बताती हूँ कैसे करना है। Where fish was made, how to copy that, tough। अच्छा नौरीन, मैं आपको भी बताती हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मैं ये जरा हिजर का काम देखती हूँ। प्रेजेंटेशंस भी होंगी, बिल्कुल होंगी, आप प्रेजेंटेशन सर्च करेंगे तो वो भी आ जाएंगी। दिस इज गुड हिजर, आई गेस मैंने आपका काम पहले भी चेक किया था। मिनिमल डिजाइन की बहुत बड़ी मार्केट है नौरीन, मिनिमल पे काम कर लो। ये इलस्ट्रेशंस आपने खुद बनाई थी ना, मिनिमल डिजाइन लिखे नौरीन बिहाइंड पे, और कोई भी 3 डिजाइन को आप रिक्रिएट करें। वेल डन, जबरदस्त, वेरी गुड। इसको हम करेंगे, जो भी जिसका भी आप काम चेक करेंगे आपने उसको फॉलो करना है और उसको अप्रिशिएट करना है। अच्छा एक और ये मेरा नेक्स्ट प्लान है, थोड़ा सा डिस्कस कर रही हूँ। एक प्लेटफॉर्म हमने बनाना है जहाँ पे हम अपने काम को ना, अभी तो फेसबुक का तो हमारे पास है ही है, वो जो फ्रीलांसिंग वाला ग्रुप है, इसलिए मैं कहती हूँ वहाँ पे अपने काम को करो आप लोग पोस्ट, ताकि आपके काम को ज्यादा रीच मिले। लेकिन हमने आपस में भी कम्युनिटी बनानी है कि जहाँ हम एक दूसरे के काम को ना रीशेयर करें। रीशेयरिंग का बहुत ज्यादा इफेक्ट है, ये सब चीजें टाइम टू टाइम मैं आपको सिखाऊंगी कि ऑनलाइन दुनिया में फाइवर अपवर्क पे काम करना एक बहुत पुराना तरीका है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं, कामयाब भी हो रहे हैं, लेकिन अभी जिस तरह ऑनलाइन दुनिया काम करती है हमने अपनी चीजों को उस तरह से मॉडिफाई करना है और एक दूसरे को हेल्प आउट करना है, ताकि हम जो है ना जल्दी ग्रो कर सके। कि किस तरह से अपलोड करना है, तब तक के लिए तब सिखाऊंगी जब कितने पार्टिसिपेंट्स हैं। ये मैं इन सारे पार्टिसिपेंट्स का ना एक स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। अगर ये सारे पार्टिसिपेंट्स 3 डिजाइन रिक्रिएट करके फ्रीलांसिंग वाले ग्रुप में पोस्ट करोगे तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीक में बिहाइंड पे काम अपलोड करने का तरीका बता दूँ। दोबारा बताती हूँ, इस पर आपने पता है करना होता है, या तो इस काम का स्क्रीनशॉट ले लो जो भी आपने काम रीडिजाइन करना है,
क्योंकि बिहेंस अलाउ नहीं करता कि आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकें। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे डायरेक्ट वो नहीं आएगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि आपने तो वैसे भी रिक्रिएट करना है, या जब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे ना तो ये एक आएगा इंस्पेक्ट का ऑप्शन, इंस्पेक्ट पे क्लिक करो और यहाँ पे देखें आप ये इमेज सोर्स क्या है। जो पीएनजी की फाइल होगी या जेपीईजी की फाइल होगी उस फाइल को आपने कॉपी करना है यहाँ से, उसके एड्रेस को, इमेज सोर्स IMGSRC ये लिखा होता है, इसको आप कॉपी करें और किसी और टैब में आप पेस्ट कर लेंगे तो एग्जैक्ट वही इमेज ओपन हो जाएगा और हम उसको सेव कर लेंगे जेपीईजी में या पीएनजी में। नरीन, अगर आपको इस चीज की समझ नहीं आई तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई मसला नहीं है शहजाद। देखो ये जो किया हुआ है ये कोई मुश्किल तो नहीं है, इसमें ब्लॉक्स बने, कोई आसान डिजाइन निकाल लो ना, आसान सा डिजाइन निकालें, जरूरी है आपने मुश्किल निकालना है। जो आपको लगता है आप रिक्रिएट कर सकते हैं वो रिक्रिएट करें, रिक्रिएट करके आप लोगों ने ये इस ग्रुप में पोस्ट करना है ये फ्रीलांसिंग वाले ग्रुप में, ठीक है। और आपने यहाँ पे क्या लिखना है, टैग आप लगाओगे, मैं यहाँ पे टैग्स चैट बॉक्स में लिख रही हूँ, सब लोग इन टैग्स को कॉपी कर लें। इन टैग से मैं सर्च करूंगी कितने बच्चों ने काम किया, पोर्टफोलियो और बिहेंस। ये 4 टैग्स हैं, मैंने चैट में लिख दिए हैं, इनको कॉपी कर लो। आप लोगों ने ना संडे तक कोई भी 3 डिजाइन बिहेंस से रिक्रिएट करने हैं, ग्रुप में पोस्ट करने हैं। फिर हम लोग ना बिहेंस पे सेशन रखेंगे कमिंग वीक में, उसमें मैं आपको सिखा दूंगी कि अपना पोर्टफोलियो आपने किस तरह से अपलोड करने वाले से कि हमारा फ्रीलांसिंग में क्या बनेगा, वो ये एक्टिविटी करें। और ये जो वक्त आप इस पे इन्वेस्ट करेंगे ना, मुनीबा आपका अपना चैनल है ओके दैट्स गुड। सब लोग पहले तो इसको सब्सक्राइब करें ना। जो भी हमारे आपस में कोई भी हमारे क्या कहते हैं वेंचर्स होंगे, चाहे वो फाइवर है, अपवर की प्रोफाइल है, बिहेंस की प्रोफाइल्स है, यूट्यूब चैनल्स है, हमने एक दूसरे को इतना सपोर्ट करना है कि बाकी लोग भी उस ट्रेंड को फॉलो करें। ओके दैट्स गुड बिलाल। मुनीबा आपने एक और काम करना, जिन बच्चों को नहीं पता ना कि इंस्पेक्ट एलिमेंट कैसे निकालते हैं, उस पर भी एक वीडियो बना के डाल देना। ये बहुत कमाल स्पोर्ट करने .com है, 99 डिजाइन है, बिहेंस है, सारी गेम टैग्स की है। ये मैं आपको टैग्स लगाना सिखा दूंगी और इंशाल्लाह फिर आप देखें कि जो हमारा काम होगा ना, हमारे उसका ताल्लुक अपवर्क और फाइवर तक नहीं रहेगा। वो फिर जब आपको होगा ना कि हमें काम नहीं मिला था, हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, तो आपका क्रिएटिव ब्लॉक दूर हो जाएगा, आप अच्छा फील करोगे, दूसरा काम मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा एक और चीज मैंने बताई थी, ये भी कर लो। ये दोनों प्लेटफॉर्म वो हैं जो सीक्रेट सेल ट्रेनिंग में, जिन पे मैं आपको कंप्लीट कमांड दूंगी कि यहाँ से हमने पैसा कैसे जनरेट करना है, क्योंकि यहाँ पे तो इट्स ऑल अबाउट योर डिजाइन, यहाँ पे कोई हैक नहीं चलता, सिर्फ आपकी डिजाइन स्किल मैटर करती है। लेकिन अभी के लिए इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन कर लो, पिंटरेस्ट और बिहेंस, इन दोनों पे आप जो है ना अपना अपना काम अपलोड करेंगे और यहाँ से हम इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ डायरेक्ट काम करेंगे। मैंने ना एक आपको यहाँ पे टिपोग्राफी के चीज से पहले ना सेशन दिखाना था। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड टिपोग्राफी। टिपोग्राफी में आप क्या करते हैं, आप किसी भी लेटर के स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं, उसको हम कैरेक्टर की एनाटॉमी कहते हैं, हम उन पार्ट्स के साथ प्ले करते हैं। अब यहाँ पे उसने के अंदर जो एक टेक्स्ट का ब्लॉक इधर ऐड किया है, उससे एक बहुत ही खूबसूरत डिजाइन क्रिएट हो गया। ये टेक्स्ट का ब्लॉक किसी और जगह भी ऐड किया जा सकता था, लेकिन ये इफेक्ट नहीं था ना। तो जो ये वाली चीज है ना, ये बहुत छोटी छोटी मैन्यूट डिटेल्स है, इसमें कुछ मुश्किल होता है, आप चाहो तो इसको भी रिक्रिएट कर सकते हो। अगर आप में से किसी का अच्छा, बल्कि अपने अपने नाम का जो फर्स्ट लेटर है ना, उस फर्स्ट लेटर को आप एक टिपोग्राफी डिजाइन में क्रिएट करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुनीबा है, तो मुनीबा अपने बारे में जो प्रोफाइल है ना आपकी, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, उन सबको किसी एक उसके लिखे पार्ट में, ठीक है, जैसे के में लिखा हुआ है,
इससे बेहतरीन इंट्रोडक्शन आपका हो ही नहीं सकता। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, चैट ऑफ कर रही हूँ, हम इसको जल्दी जल्दी ओवरव्यू करेंगे, बाकी कुछ चीज़ रह जाएगी तो मैं अगेन एक्सप्लेन कर दूंगी और एक्टिविटी से आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। ये बहुत ज़रूरी था, आपका मैंने 1 घंटा ले लिया, लेकिन आई एम श्योर कि इस 1 घंटे से आप लोग जो है ना काम को बेहतर तरीके से कर सकोगे। चैट ऑफ कर रही हूँ। रमशा को प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे बता देना। ओके मैम। फोन ट्रीटमेंट जो है वो पिक्सल परफेक्ट प्रिसीजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। पहले हमने डिस्कस किया था कलर साइकोलॉजी को। कलर साइकोलॉजी के साथ साथ अदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज फोन ट्रीटमेंट। फोन ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि आप अपने फोन को किस तरह से ट्रीट करते हैं किसी भी डिजाइन में। किसी भी डिजाइन का मतलब ये है किसी भी मैसेज में। हर डिजाइन का मकसद कोई ना कोई मैसेज कन्वे करना है। विदाउट मैसेज कोई भी डिजाइन फंक्शनल नहीं होता। देखने में खूबसूरत हो सकता है बट फंक्शनल नहीं होगा। डिजाइन के 2 पार्ट्स होते हैं। जो भी चीजें आप डिजाइन करेंगे किसी भी स्किल की फॉर्म में, चाहे वो बुक है, सोशल मीडिया है, प्रेजेंटेशन है या पैकेजिंग है, उसका कोई ना कोई मैसेज होगा। 2 पार्ट है एस्थेटिकल पार्ट। जो फोटोग्राफी है वो भी डिजाइन का एक हिस्सा है, लेकिन उसमें फंक्शनल पार्ट मिसिंग है, उसमें कुछ भी मैसेज नहीं होता। फोटोग्राफी इज ऑल अबाउट एस्थेटिक अपील कि कोई चीज कितनी खूबसूरत है। कम्युनिकेशन डिजाइन में दोनों पार्ट्स इक्वली चलते हैं, 50/50। इसका मतलब यह है कम्युनिकेशन डिजाइन के हर एक स्किल में मैसेज कन्वे होना जरूरी है और उसके साथ साथ उसका एस्थेटिकली प्लीजिंग होना भी जरूरी है। एस्थेटिकल पार्ट पे हमने लास्ट सेशन में डिस्कशन की थी। कलर्स इज एन एस्थेटिकल पार्ट। अब हम देखेंगे कि किसी भी एक डिजाइन में जो आपने मैसेज कन्वे करना है उसके लिए आप फोन को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। पहली चीज तो यह है कि दैट शुड बी रीडेबल। अगर आपका फॉन्ट इज नॉट रीडेबल तो दैट्स अ फ्लॉप डिजाइन। अभी हमने वो लेटर के देखा। लेटर के में अगर आप उसी ब्लॉक को जो टेक्स्ट का उसने इस्तेमाल किया था कहीं और इस्तेमाल करते तो शायद वो रीडेबल ना रहता। उसने साइड पे इस्तेमाल किया था ना उसको, वर्टिकल पोजीशन में, पढ़ना बहुत आसान था। तो आपका कोई भी डिजाइन आप इस्तेमाल करें टिपोग्राफी के नाम पे, दैट शुड बी रीडेबल। अब ये कुछ टिपोग्राफी के टर्म्स हैं जो आमतौर पे इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें स्टाइल, फॉन्ट वर्सेस टाइपफेस, एनाटॉमी, ट्रैकिंग, कर्निंग एंड लीडिंग, ये आ जाता है। स्टाइल क्या होता है और फॉन्ट के स्टाइल से आप कैसे डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। लेटर्स, किसी भी फॉन्ट में लेटर्स, फॉन्ट लेटर से बनता है ना, जैसे ABC आर लेटर्स। इन लेटर्स की अपीयरेंस कैसी होगी, दैट इज कॉल्ड फॉन्ट। तो लेटर्स बहुत सारी शेप्स एंड स्टाइल्स में आते हैं। कुछ लेटर्स होते हैं जिनके कॉर्नर पे आप इस तरह से स्ट्रोक देखें, इसको कहा जाता है सेरिफ। सेरिफ फ्रेंच का एक वर्ड है, इसका मतलब होता है स्ट्रोक। तो जिन लेटर्स के कॉर्नर पे स्ट्रोक होंगे वो एक सेरिफ फॉन्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सेरिफ फॉन्ट के क्लासिकल लुक में सेरिफ फॉन्ट लिखा हुआ है। सेरिफ फॉन्ट इस्तेमाल होते हैं किसी भी डिजाइन में क्लासिकल लुक जनरेट करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले जो फॉन्ट इस्तेमाल किया गया वो सेरिफ फॉन्ट था। जब किताबें छापी जाती थी मैनुअली तो सेरिफ फॉन्ट इस्तेमाल होता था। क्लासिक लुक में इनको यूज किया जाता है। या ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आप फिर सेरिफ फॉन्ट का इस्तेमाल करेंगे। ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं, जितनी भी आपकी प्रिंट की पब्लिकेशन है, उसमें मैगजीन आ जाते हैं, न्यूज़पेपर आ जाते हैं, तो इसके लिए सेरिफ फॉन्ट इस्तेमाल किया जाता है। एक एग्जांपल है हमारे पास एक न्यूज़पेपर की, उसमें आप देख सकते हो कि ये मैगजीन कम न्यूज़पेपर है तो सेरिफ फॉन्ट इस्तेमाल किया गया है। अगर हम सेरिफ फॉन्ट में से स्ट्रोक्स निकाल दें, जैसे अभी इसमें से आपने स्ट्रोक्स डिलीट कर दी, तो दैट इज कॉल्ड सैंस सेरिफ फॉन्ट। सैंस भी फ्रेंच का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है विदाउट। तो सैंस सेरिफ होगा विदाउट स्ट्रोक्स। अगर आपकी प्रैक्टिस के स्ट्रोक्स नहीं है तो आप सैंस सेरिफ फॉन्ट कहलाता है वो। क्लीन लुक जो लिखा हुआ है ये सैंस सेरिफ फॉन्ट है, किसी भी कैरेक्टर का कोई स्ट्रोक नहीं है। ये क्लीन लुक जनरेट करते हैं और इनको इस्तेमाल किया जाता है मॉडर्न प्रोजेक्ट्स में। इसमें हमारे पास आ जाते हैं डिजिटल डिजाइन आ जाते हैं। डिजिटल डिजाइन कौन से होते हैं, वेब डिजाइन, प्रेजेंटेशन। तो ऐसे दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए या वो तमाम प्रोजेक्ट्स जिसके लिए आपने ऑन स्क्रीन
कुछ डिजाइन करना है तो वहां पे हम सैंस सेरिफ फॉन्ट को इस्तेमाल करेंगे। ये एग्जांपल है। UI UX में भी सैंस सेरिफ फॉन्ट इस्तेमाल होते हैं। किसी भी एप्लीकेशन, व्हाट्सएप, फेसबुक, कोई भी फोन मोबाइल ऐप में आप देख लो तो उसमें उनकी जो बिल्ट इन फॉन्ट का स्ट्रक्चर है वो सैंस सेरिफ होगा। देन इसके अलावा एक और भी टाइप है फॉन्ट की, करैक्टर स्क्रिप्ट में भी आते हैं। स्क्रिप्ट में अगर आपके करैक्टर्स आपस में मिले हुए हैं ना जिस फॉन्ट में, जैसे ये के सॉफ्टवेयर ऑफर करते हैं कंप्लीट, माइक्रोसॉफ्ट के तमाम सॉफ्टवेयर में आपको सिर्फ इटैलिक या बोल्ड का ऑप्शन मिलेगा, पूरी पूरी फॉन्ट फैमिलीज डाउनलोड नहीं होती। लेकिन जो एडोबी के सॉफ्टवेयर है, चाहे वो फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, प्रीमियर है, आफ्टर इफेक्ट्स है, ये डिजाइन के सॉफ्टवेयर है। ये हमने यहाँ पे एक लिखा अपना फॉन्ट, ये फॉन्ट फैमिली है गौतम। गौतम सबसे ज्यादा प्रोफेशनल फॉन्ट है। अपवर्ड भी यही फॉन्ट इस्तेमाल करता है। देखो गौतम में आपके पास तकरीबन 16 वेरिएशन है। आपने गौतम सिलेक्ट किया, अब इसमें आपके पास लाइट है, लाइट इटैलिक है, बुक इटैलिक, मीडियम, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक, ये डिफरेंट इसके फॉन्ट्स है। ये जो अब बना ना गौतम मीडियम, ये एक फॉन्ट है। गौतम एक टाइप फेस या फैमिली है। इसमें आपके पास और भी बहुत वेरिएशंस है, एक्स्ट्रा लाइट, रेगुलर। तो जब भी कोई इंटरनेशनल डिजाइन करते हैं ना, उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि टाइप फेस एक रहे, फॉन्ट की वेरिएशन हो, वो भी 2 से 3 नहीं, 2 से 3 से ज्यादा नहीं, 3 मैक्सिमम है। तो हम लोग क्या करते हैं, बीइंग अ बेसिक डिजाइनर पूरा टाइप फेस ही चेंज कर देते हैं। जैसे एक आपने यहाँ पे लिखा, एक टेक्स्ट ये लिखा, अच्छा मैं आपको ना 2 वेरिएशंस दिखाती हूँ कि उनमें से किस अप्रोच को आपने फॉलो करना है। ये जो अप्रोच है, इसमें मैंने फर्स्ट वन में गौतम के ही 2 फॉन्ट इस्तेमाल किए हैं। जो दूसरी अप्रोच है, इसमें हम क्या करेंगे, एक और फैमिली को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, बेबास। ये वाली जो अप्रोच है, दिस इज अ वेरी नॉन प्रोफेशनल अप्रोच कि आपने 2 फैमिलियां बीच में ऐड कर दी है एक टेक्स्ट के चंक में। अनटिल अनलेस आप बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल ना हो रहे हो, आपने इस अप्रोच को इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, अगर तो आपके डिजाइन में थ्रू आउट 2 फैमिलीज जा रही हैं फिर तो इट्स ओके, अदरवाइज इट्स नॉट रिकमेंडेड। बहुत रिस्की होता है कि आप अपने किसी भी छोटे से टेक्स्ट के चंक में फॉन्ट फैमिलीज को चेंज करें। इसके मुकाबले में जो ये है, दिस इज मोर प्रोफेशनल। इसमें हम ये कर सकते हैं कि ये जो हमने लिखा है, ये लाइट है, इसको आप मीडियम कर दें। मीडियम करके ख्याल इस चीज का रखना है आपने कि आपका लेआउट इक्वल है। तो लेआउट इक्वल नहीं होगा, उसको हम थोड़ा सा नॉट लुक्स पड़ता है। तो सेम फोन फैमिली के साथ वेरिएशन करना इज रिकमेंडेड। मैं आपकी चैट ओपन कर रही हूँ, मुझे बताओ कि ये फोन फैमिली और फोन वाले कॉन्सेप्ट की समझ आई है? फोन फैमिली for lab activity we are going little bit fast. I mean here all type of students. ठीक है, no problem नौरीन, अगर आप इतनी जल्दी नहीं कर सकते तो don't worry, take your time. I'll make sure कि आपका लैब में जो भी कंसर्न है वो रिजॉल्व हो। तो लैब वैसे 2 आवर्स की होती है, जो बच्चे जल्दी कर लेते हैं आई गेस वो जल्दी लीव कर जाते हैं। बाकी अगर आपका रह जाता है तो नॉट अ बिग डील, जब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा आपकी जान नहीं छूटेगी। अच्छा जी, तो जैद सर, जैद भी आपके साथ ही होते हैं?
2 सर होते हैं, एक सर आमिर होते हैं, एक सर जैद होते हैं। लैब टाइम पे बहुत नींद आती है कुरतुलैन, इसीलिए लैब टाइम में आपको वहां पे प्रेजेंट रहना होता है ताकि जो है ना आप अपने काम को कर सकें। ये बात है। सबसे पहले MSN मैसेंजर आया था,